गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 9 है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्कर में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, ऋण 25, ऋण 10, 15 और 10 हैं, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है, जब हमें अंकों का कुल निकालना होता है तो आप वहाँ पर जोड़ करते हैं, तो हम यहाँ पर भी जो है जोड़ करेंगे। आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जब आप बाईं तरफ, यदि आपको जहाँ किसी स्थान पर आप खड़े हों और आपको वहाँ से बाईं तरफ की ओर जाना हो, तो आप बाईं तरफ जितने किलोमीटर आप जाते हैं, यदि आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो आप इसे ऋण 5 कहेंगे। यदि आप दाहिनी तरफ जाते हैं तो उसे आप धन 5 कहेंगे। उसी प्रकार यदि आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आप उसे धनात्मक कहेंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक कहेंगे। यदि किसी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, अपने बैंक खाते में यदि आप पैसा जमा करते हैं तो उसे आप धनात्मक के रूप में लेंगे, तथा जब आप उसमें से पैसे निकालेंगे तो उसे आप ऋणात्मक के रूप में लेंगे। और जब आप दोनों प्रकार के चिन्हों का चुनाव कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए ऋणात्मक लेना है और किस चीज़ के लिए धनात्मक लेना है, और तब आपसे यदि कुल पूछा जाए तो आप ऐसे संयोग में हमेशा योग करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर जैक ने जो है किसी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया है और उस प्रश्नोत्तरी में उसने 5 चक्करों में भाग लिया। उन 5 चक्करों के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो अंक आपको दिए गए हैं 25, ऋण 5, ऋण 10, 15 और 10। तो इनका कुल योग बताना है, तो अर्थात इन सभी का हमें जोड़ करना होगा। तो हम लिखते हैं जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो जैक ने जो कुल अंक प्राप्त किया, आप सभी अंकों को लिखेंगे और उनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। ऋण 10, धन ऋण 15 और अंत में ऋण धनात्मक 10। अब आप देख सकते हैं कि इस सवाल को हल करने के लिए आपको सर्वप्रथम कोष्ठक को खोलना पड़ेगा। तो 25 जो है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो हम इस कोष्ठक को ऐसे ही खोल देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी कोष्ठक के बाहर धनात्मक का चिन्ह हो तो आप कोष्ठक को खोलेंगे तो उसके अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात ये ऋण 5 जो है वह ऋण 5 ही रहेगा। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह मतलब अर्थात कोष्ठक के बाहर और कोष्ठक के अंदर के चिन्हों का गुणा होता है। और हमने गुणा वाले नियम में पढ़ा था कि प्लस माइनस जो है, एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो। ऋणात्मक धनात्मक जो है जब असमान चिन्ह हो तो हमेशा वो ऋणात्मक आता है। उसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि बाहर जो है धनात्मक का चिन्ह है, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार ये 2 संख्याएँ भी लिखी जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो है ऋणात्मक संख्याएं हैं और कुछ जो है धनात्मक संख्याएं हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सभी धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि धन ही होता है। और जब ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ा जाए, जब एक से ज़्यादा ऋणात्मक संख्याएं हो तो वो भी जुड़ जाती हैं। तो सर्वप्रथम आप धनात्मक संख्याओं को जोड़िए। ये तीनों जो है धनात्मक संख्याएँ हैं, 25 और 15 जो है 40 हो गया, और उसमें 10 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब आप दोनों ऋणात्मक चिन्हों को जोड़ें तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक 15। अब आप देख सकते हैं कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। जब एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या एक दूसरे के समीप लिखी गई हो तो हमेशा घटाव करते हैं। तो जब 50 में से 15 का हम घटाव करेंगे तो 35 आएगा। और घटाव के पश्चात जो है हम बड़ी संख्या का चिन्ह जो है लगाते हैं। तो जो बड़ा अंक है यहाँ पर वह है 50 और इसके आगे जो है धनात्मक चिन्ह है। और आप जानते हैं कि यहाँ चिन्ह धनात्मक दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु हम धनात्मक इसको मान कर चलेंगे तो यहाँ पर धनात्मक ही लगेगा। धनात्मक को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैक के द्वारा जो है प्राप्त कुल अंक 5 चक्रों के बाद जो है वह 35 होगा। आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।